आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों 3 दिन पहले 16 तारीख को एक बहुत ही सैड इंसिडेंट होता है बॉम्बे में। सैफ अली खान के ऊपर उनके घर के अंदर अटैक होता है। और वो अटैक भी ऐसा होता है कि जहाँ पे जो भी इंट्रूडर है या हमलावर है इंसान, उसने टोटल 6 घाव किए उनको। इसमें 2 घाव काफ़ी सीरियस थे, 2 माइनर थे और लास्ट के 2 एकदम मामूली थे। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग अटैक था। तो दोस्तों जो ये खबर है, इसको सुन के मैं पर्सनली बहुत दुःख हुआ और पूरा इंडिया दुखी है कि सैफ अली खान जो एक बहुत नामचीन एक्टर हैं और उनकी पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी है, उन पे किसी ने अटैक किया। और अटैक तो जानलेवा किसी पे भी हो, तो ये एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट होता है। और दोस्तों उस दिन से और हम दिल्ली तौर पे दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँ। वी विश हिम अर्लीस्ट रिकवरी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट और उनके पूरे घरवालों के लिए भी और सबके लिए ही बहुत दुखद इंसिडेंट है। और सबसे ज़्यादा जो दुःख की बात है वो ये है कि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर को मानते हैं। जब भी कभी हमारा बचपन में झगड़ा भी हो जाता था, कहीं हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम पहले अपने घर पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पे एक वो ठिकाना ऐसा होता है जहाँ पे हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ मानते हैं। और इमेजिन करो दोस्तों कि आपके घर में जो कि आपका सबसे सेफ लोकेशन है, सबसे सुरक्षित ठिकाना है, वहाँ पे आपके ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला हो जाता है कि इट कुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। और उसके बाद आदमी के साइकोलॉजिकली भी, दिमागी तौर पर भी असर होता है कि यार अगर मैं घर पे सेफ नहीं हूँ, तो मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ। तो इसके बाद आगे क्या? तो ये तो एक इंसिडेंट है। 16 तारीख को रात के 2 बजे उन पे अटैक हुआ और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो दुखद इंसिडेंट है, राइट? लेकिन दोस्तों ये खबर पिछले 3 दिनों से इंडिया में हर जगह घूम रही है। हर जगह ये खबर घूम रही है, हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज़ चैनल पे। और लोग बहुत क्लोज़ली और बहुत अ, चिंता कह लें या बहुत क्यूरियोसिटी से इसको फॉलो भी कर रहे हैं। लोग बहुत ही अटेंटिव हैं और बहुत क्यूरियस हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ये खबर 3 दिन से पूरे इंडिया में घूम रही है और इसी खबर ने सबको घुमा रखा है। सबको घुमा रखा है इस खबर ने। और ये बात मैं बताऊँगा अब आपको नेक्स्ट सेगमेंट में कि क्या हुआ, राइट? तो बात ऐसी है कि रात को 2 बजे सैफ अली खान के घर में, जो कि 11, 12, 13 ऐसे कुछ उनके पास फ्लोर्स हैं। कोई 12-13 बोल रहा है, कोई 11-12 बोल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं 4 फ्लोर्स भी हैं। सो वी डोंट नो दैट एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे टॉप फ्लोर्स जो हैं उनकी बिल्डिंग के, उसमें सैफ अली खान रहते हैं, उनका स्टाफ रहता है, उनकी पूरी फैमिली रहती है। और 2 बजे उस बिल्डिंग में, उनके घर में कोई घुसता है, उन पे अटैक होता है और बहुत सारी अलग-अलग स्टोरीज़ तब से आनी शुरू हो गई हैं। अब 3-4 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसका लोगों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और हर घंटे, हर दिन एक नई-नई स्टोरीज़, एक नया-नया एंगल निकल के आ रहा है। एक नया-नया लोगों का जो नज़रिया है या जो एक अपने-अपने एक-एक लोगों की बयान है, वो अलग-अलग आ रहे हैं और दोनों कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। और इस चक्कर में दिस होल इंसिडेंट, ये पूरा वाकया धीरे-धीरे सीरियस से एक मज़ाक और जोक की तरह लोगों को लगने लगा है कि आखिर मामला हो क्या रहा है। तो देखो दोस्तों,
सबसे पहले ये खबर आई कि सैफ अली खान पे अटैक हुआ, 6 जानलेवा हमला हुआ। तो वो कैसे हुआ? तो ये खबर आई कि भई कोई इंट्रूडर या कोई चोर या एक हमलावर वाला इंसान उनके घर में घुसा और उनकी मेड ने लाइट ऑन देखी और उन्हें लगा कि शायद करीना कपूर हैं, तो वो सो गई। फिर उसे लगा कि नहीं यार, लगता है करीना कपूर नहीं है, कुछ और है। और फिर वो उठ के जाकर देखती हैं, तो उन्हें एकदम एक आदमी नज़र आता है और वो डर जाती है। उनको लगता है कि वो आदमी सैफ अली खान के बच्चों की तरफ कमरे में जा रहा है, तो उन पे अटैक करेगा। तो वो आके उससे पूछताछ करती है और उसमें वो उस पे अटैक करता है, तो आवाज़ होती है और सैफ अली खान नीचे आते हैं और फिर सैफ अली खान के साथ लड़ाई होती है और वो सैफ अली खान को चाकुओं से मार के भाग जाता है। ये एक स्टोरी है। फिर एक दिनों बाद या कुछ घंटों के बाद शाम तक ये न्यूज़ आती है कि नहीं, वो अंदर आया और जो बच्चों की केयर टेकर है उसने उसको देखा और उनमें कुछ कहे सुनी हुई। तो सैफ नीचे आया, सैफ ने फिर उससे पूछा अभी तेरे को क्या चाहिए, कौन है तू? तो उसने बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो सैफ के साथ फिर उसकी कुछ एग्रेशन हो गया और उसने सैफ को अटैक कर दिया। फिर तीसरा कुछ ऐसा भी स्टोरी आया कि वो आदमी घुसा घर में, मेड के साथ कुछ चिल्ला-पुकार हुई। मेड ने जहर को पकड़ लिया क्योंकि उसके सैफ अली खान के छोटे लड़के को गोदी में ले लिया क्योंकि उसको लगा कि वो छोटे लड़के के ऊपर अटैक करने वाला था उसके रूम में जाके। तो ये सब तमाशा सुन के सैफ और करीना नीचे आए। सैफ ने सारी लेडीज़ को ऊपर भेज दिया और उनके साथ लड़ाई करी और सैफ घायल हो गए। तो ये 3 वर्ज़न हो गए। ठीक है, सच क्या है हमें अभी तक नहीं पता। सेकंड वर्ज़न आ रहा है कि जब सैफ अली खान घायल हो गए और वो चोर भाग गया और सैफ लहूलुहान हो गए, तो सैफ का जो एक बड़ा लड़का है अमृता सिंह के साथ, अपनी उनकी पहली शादी जिनके साथ हुई थी उनसे, उनका जो बड़ा लड़का है इब्राहिम, वो उनको वहाँ से हॉस्पिटल लेके गया, जो कि 7th फ्लोर पे रहता है, ऐसा सुनने में आया है। वो उनको हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे घर में एक इलेक्ट्रिक ऑटोमैटिक एसयूवी है, जो कि इब्राहिम को चलानी नहीं आती, इसलिए वो लोग ऑटो में गए। ठीक है? इसका दूसरा वर्ज़न ये आ रहा है कि सैफ अली खान पे अटैक हुआ और वो हमलावर भाग गया। फिर सैफ अली खान नीचे गए, अपने 8 साल के लड़के के साथ, तैमूर के साथ और एक घर में हाउस हेल्प या जो काम करने वाला स्टाफ होता है, लेडी स्टाफ, उसके साथ, वो भी ऑटो में। और ये कन्फर्म किया है ऑटो वाले ने, जो उनको लेके गया। ये कन्फर्म किया है डॉक्टर ने, जिसने उन्हें एडमिट किया था इमरजेंसी वार्ड में। तो ये कन्फर्मेशन 2 जगह से हुई है। तो अब हमें नहीं पता कि सच्चाई वाली इंसिडेंट कौन-सी है। इब्राहिम जो 7th फ्लोर पे रहता था वो लेके गया, या फिर तैमूर जो उनका 8 साल का लड़का है, वो और एक जो घर में काम करती है लेडीज़, वो उनके साथ गई। ठीक है। तीसरी खबर है कि जब ये हादसा हुआ तो करीना कपूर उस समय घर पे नहीं थी। वो अपनी बहन करिश्मा और अपने 2 और फ्रेंड्स के साथ कहीं पे पार्टी कर रही थी। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, इनकी पार्टीज़ चलती रहती हैं। और फिर खबर आई कि नहीं, करीना घर पर ही थी। तो सच क्या है, झूठ क्या है, वी डू नॉट नो, राइट? अब इतना सब जानने के बाद लोगों को अब यूँ समझ में नहीं आ रहा है कि एक अटैक हुआ है, बड़े सेलिब्रिटी पे हुआ है, तो ये अलग-अलग बयान और स्टोरीज़ क्यों निकल के आ रहे हैं? क्यों सीधी-सीधी बात नहीं हो रही है कि सैफ अली खान पे अटैक हुआ, 2 बजे अटैक हुआ, घर में ये लोग थे, वो अटैक करके हमलावर भाग गया और उनको जो भी लेके गया, हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उनका अब ट्रीटमेंट चल रहा है। ये अलग-अलग एंगल, अलग-अलग चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों बताई जा रही हैं? ये अलग-अलग चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं?
तो इससे पूरा केस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और चौथी जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि सैफ अली खान या जो भी सेलिब्रिटीज हैं, ये बांद्रा के उस एरिया में रहते हैं जो कि बहुत नामचीन और बहुत ही वेल टू डू और बहुत ही रईस लोगों की एरिया है। तो वहाँ पे भीड़ भी कम होती है, वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा होता है, वहाँ पे सीसीटीवी हर बिल्डिंग में कम से कम 10 होंगे जो बाहर से सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। अंदर की तो बात कुछ हो रही है। जब इतने महंगे एरिया में सेलिब्रिटीज रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता होगा कि जो सीसीटीवी में कवर नहीं है। ऐसा मुझे और मेरे साथ काफ़ी लोगों को लगता है, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटीज़ में भी काफ़ी सीसीटीवी लगाए हुए होते हैं कि सारा एरिया मोस्टली कवर हो जाता है, राइट। और ये तो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका जिस बिल्डिंग में रहते हैं तो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। प्लस फिर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो गेट पे होते हैं, और बिल्डिंग के चारों कोनों में भी सिक्योरिटी गार्ड रहते होंगे, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर भी हर एक कोने में एक गार्ड होता है। 2 गेट पे होते हैं, 3 गेट पे होते हैं, और फिर हर एक कोने में भी गार्ड कर रहे होते हैं, और सीसीटीवी भी होता है। तो ऐसे कैसे हुआ दोस्तों कि एक आदमी 11वां 12वां फ्लोर पे पहुंच गया, इतना बड़ा हादसे को अंजाम दे के भाग गया, और वो कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ, वो सीसीटीवी में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। यार, मतलब इतनी ये सरप्राइजिंग और इतनी आश्चर्यजनक करने वाली बात है कि बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। ये ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बहुत ही खराब स्क्रिप्ट लिखी हुई है किसी पिक्चर की, और वो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी, कि ऑडियंस ये सोच रहा है कि इस पिक्चर में कुछ सर पैर नहीं है। कि एक तो इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल एरिया, क्योंकि उस एरिया में हर बिल्डिंग में, हर दुकान के सामने आगे इतने सारे सीसीटीवी हैं, और वो बंदा कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ है। तो अगर पुलिस अभी 50 घंटों से ढूंढ रही है, तो पुलिस कैसे ढूंढेगी? किसको ढूंढेगी जब वो आदमी कैप्चर ही नहीं हुआ? एक इंसान कैप्चर हुआ है सीसीटीवी में, एक छोटी सी क्लिप सीसीटीवी की आई है, उसी के बेसिस पे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, और फिर कुछ घंटों के बाद पुलिस का बयान आया कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन मेन एक्यूज्ड हमें श्योर नहीं है कि यही है कि नहीं, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि मामला बहुत ही सीरियस और गंभीर और जानलेवा है, और उसमें ये जो गलत बयानबाजी हो रही है, और एफआईआर में भी जो लिखाया जा रहा है वो क्यों लिखाया जा रहा है, इसमें कौन किसे घुमा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर कट नहीं है। और इससे मुझे लगता है कि इससे केस पता नहीं किस तरफ आगे बढ़ेगा। हमें हमारे महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा विश्वास है, और गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट कर रही है कि ये जल्द से जल्द केस सॉल्व हो। लेकिन इतनी सारी अलग-अलग कहानियाँ इनमें जुड़ रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट सैफ अली खान की रिकवरी से ज़्यादा यूँ हो गया है कि भैया सच्चाई क्या है? ये पूरे मामले में, ये पूरे खिचड़ी में कौन केस को घुमा रहा है? मीडिया, या जहाँ पे हादसा हुआ है वो लोग, या क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो कि क्लियर कट बाहर नहीं लाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए, तो पता चले कि कुछ ऐसा एंगल है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, आपका विचार में क्या है, तो समझ में आए। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी। लोग बहुत ज़्यादा आतुरता से इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि आखिर पता चले कि भाई वो कौन था। कोई घर का इंसान था कि जो दिख नहीं रहा है हादसे होने के बाद, और केस रफा-दफा हो रहा है, या मतलब ऐसा क्या था कि वो एकदम गायब हो गया फ्लैट से निकलने के बाद? घुसा ऐसे कि पता नहीं चला, और
काम करने के बाद गायब ऐसे हुआ कि पता नहीं चला। तो दोस्तों जल्द ही फिर किसी और ऐसी सनसनी और इंटरेस्टिंग से केस को लेकर या कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएँगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए या कमेंट करिए, जो भी आपको ठीक लगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।